सरकार ने यूपीएस की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। केंद्रीय कर्मचारी अब 30 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तारीख बढ़ाने की मांग लगातार हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज फैक्ट पर आपका स्वागत है। सरकार ने उन केंद्रीय कर्मचारियों को 2 महीने का समय दिया है जिन्होंने अभी तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को नहीं चुना है। कई कर्मचारी संघों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर आखिरी तारीख को 2 महीने और बढ़ाने की मांग की थी। पहले इस स्कीम को चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। अब आखिरी तारीख 30 नवंबर हो गई है। सरकार इससे पहले भी इस स्कीम की आखिरी तारीख को बढ़ा चुकी है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 1 लाख कर्मचारियों ने ही अभी तक इस स्कीम को चुना था। केंद्रीय कर्मचारियों की इस कम भागीदारी को देखते हुए केंद्र सरकार के शीर्ष स्तर पर बैठे अधिकारी अब इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या यूपीएस को चुनने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया जाए। वही कर्मचारी संघों का कहना था कि आखिरी तारीख बढ़ाने से और भी ज्यादा कर्मचारी मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस से यूपीएस में आसानी से बदल जाएंगे। इसके लिए सरकार ने तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख बढ़ाने से संबंधित पत्र जारी कर दिया और इसकी जानकारी दी है। इस पत्र के अनुसार यूपीएस में शामिल होने की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी गई है। अब योग्य लोग 30 नवंबर 2025 तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 को लागू किया गया था। पीएफआरडीए नियमों के अनुसार इसमें शामिल होने की शुरुआती समय सीमा 3 महीने थी। यह 30 जून 2025 को खत्म हो रही थी। हितधारकों की मांग पर इस समय सीमा को पहले 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। यूपीएस सरकार का एक बड़ा पेंशन सुधार है। इसका लक्ष्य बाजार से जुड़ी एनपीएस और पुरानी पेंशन प्रणाली के बीच संतुलन बनाना है। पुरानी पेंशन प्रणाली पर सरकार पर बहुत बोझ था, लेकिन इसे अपनाने वाले कम लोग हैं। इसकी वजह वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। पूरे लाभ के लिए 25 साल की सेवा की शर्त भी एक कारण है। साथ ही योग्य परिवार के सदस्यों की परिभाषा भी बहुत सख्त है। इसीलिए सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए। इन चिंताओं को ही कम करने के लिए सरकार ने इस महीने के शुरुआत में कुछ बदलाव किए। सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम 2025 पेश किया। इसमें कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। अब पूरे पेंशन लाभ 25 साल की बजाय 20 साल की सेवा के बाद ही मिलेंगे। यह बदलाव खासकर अर्धसैनिक बलों के जवानों को फायदा पहुंचाएगा। अर्धसैनिक बल के जवान अक्सर अपनी मर्जी से जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, इसलिए उनके लिए यह नियम बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यूपीएस में एक और महत्वपूर्ण सुविधा जोड़ी गई है। अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी को विकलांगता हो जाती है या दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पहले से बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह प्रावधान कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत और सहारा प्रदान करता है, जिससे उनकी चिंताएं कुछ हद तक कम हो सके। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।